आप खुद पैदा कर रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद बनाएंगे तालिबान, आप खुद परवान चढ़ा रहे हैं उन लोगों को। जिसका बच्चा मरेगा वो इस सिस्टम को चलाने वालों के गले में हाथ डाल देगा। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहां सामने जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। हमसे अच्छे इस देश के कुत्ते ठहरे। वजीर आजम ने आंसू बहाए हैं, लेकिन वजीर आजम और उनके आंसू कह रहे हैं मुझे पुलिस का तशद्दुद देख करके अफसोस हुआ। सर आप ये कार्य खैर भी मत कीजिए, इसलिए कि आपके अफसोस से फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। कोई बड़े से बड़ा तमंगर इस वक्त का जिसे अपने आगे पीछे होने वाले गार्ड्स के ऊपर बड़ा गर्व है, बड़ा नाज है, वो जो गार्ड्स लेकर के घूमते थे वो भी इधर उधर हो गए। आप खुद पैदा कर रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद बनाएंगे तालिबान, आप खुद परवान चढ़ा रहे हैं उन लोगों को। जिसका बच्चा मरेगा वो इस सिस्टम को चलाने वालों के गले में हाथ डाल देगा और वो ठीक करेगा। रोजाना दिल के दौरे से पड़ने वाली अमवात को छुपा करके ये सिर्फ कोरोना की अमवात बता रहा है, इसलिए कि इसको इसका अजर मिलता है। कुत्ते के कांटे से कितने लोग मर जाते हैं उसकी खबर नहीं चलाई जाती, रोक दी जाती है, जस्ट बिकॉज उसका कोई अजर नहीं है। बात करेंगे आज ऐसे ही कुछ जमीनी खुदाओं की जो अपनी औकात भूल कर वो हरकतें कर रहे हैं कि जिससे वो आसमान वाला खुदा भी यकीनन नाराज हो चुका होगा। सेट पे आके बैठा हूं तो मेरे हाथ में ये खबर थमाई गई है जो ये बता रही है कि सीएम सिंध की आमद पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन सख्त किया गया, यहां तक कि बीमार बच्चे और उसके इस वालिद को अस्पताल जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस बच्चे के नाआकिबत अंदेश वालिद को यह नहीं पता था कि इसके बच्चे और इसके पूरे मोहल्ले के बच्चों की जिंदगियां उस एक सीएम सिंध की जिंदगी से कहीं ज्यादा अर्जा हैं कि जो इस वक्त उस एक अनदेखी बीमारी को फतह करने चला है जिस पर यूरोप फतह नहीं पा सका। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुख्तदर तरीन इदारों से यह अपील करता हूं कि आप इस एक नाकिबत अंदेश वालिद, इसके बच्चे, उसकी मां, इन तीनों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि आइंदा इस मुल्क में कोई बीमार होने की कतई जुर्रत ना करे। इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वजीर आला सिंध के रास्ते में रुकावट बन करके खड़े हो गए। यही सब काम वजीर आला शहबाज शरीफ जब थे उस वक्त भी हमने देखा। वज़राए आला तब्दील होते रहे मुख्तलिफ सूबों के, नहीं तब्दील हुई तो यह सूरत हाल। वजीर आला का फरमाबरदार आईजी, बदस्तूर अगर मैं कहूं तो बुरा लगेगा लेकिन सानू की मैं कह ही देता हूं, आईजी अभी तक कोमा में है। मेरी एपिसोड देखने के बाद अगर उसे होश आ जाए तो आ जाए, वरना तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल वो होने वाली है। हम एक जमाने तक, मैं आज ऑन एयर कह ही देता हूं यार बहुत हो गया, एक जमाने तक हम तालिबान से लड़ते रहे। आप सोचिए कि वो बच्चा जिसके बाप ने उसको अपने हाथों से लहद में उतारा होगा, क्या वो आगे बढ़कर के अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाएगा? उसे कोई माइका लाल, कोई इमरान खान, कोई शहबाज शरीफ रोक लेगा? कोई बड़े से बड़ा तमंगर इस वक्त का जिसे अपने आगे पीछे होने वाले गार्ड्स के ऊपर बड़ा गर्व है, बड़ा नाज है, वो जो गार्ड्स लेकर के घूमते थे वो भी इधर उधर हो गए। आप खुद पैदा कर रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद बनाएंगे तालिबान, आप खुद परवान चढ़ा रहे हैं उन लोगों को। जिसका बच्चा मरेगा वो इस सिस्टम को चलाने वालों के गले में हाथ डाल देगा और वो ठीक करेगा। मजाक बनाया हुआ है आपने लॉकडाउन के नाम पर, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और इस कार्य खैर में, इस जुर्म में बराबर का शरीक है यह मीडिया। रोजाना दिल के दौरे से पड़ने वाली अमवात को छुपा करके ये सिर्फ कोरोना की अमवात बता रहा है, इसलिए कि इसको इसका अजर मिलता है। आपके अफसोस से कख नहीं होना। आपने वहीं बनीगाला में रह करके, अब मैं कुछ कहूंगा, वजीर आला जो है वो अवाम की कीमत पर कोरोना से जंग लड़ने में मसरूफ है। पता नहीं उनकी जंग लड़ते लड़ते यहां कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से जाएंगे। एहतसाब की गाड़ी जो है वो, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, एहतसाब करने के दावे जो हैं वो ज़मीबोस हुए। कल जब मैंने ये बताया कि यहीं कराची के एक घर में दूध न मिलने के सबब, खाना न मिलने के सबब 3 बच्चे बिलक रहे थे, तो अखूनज़ादा चट्टान साहब ने निहायत इत्मीनान से पूरी बात सुनने के बाद कहा कि भूख से दुनिया में कोई नहीं मरता।
भूख से नहीं मरता, इसलिए उसे कुत्ते के कांटे से हम मरवा देंगे। कोरोना से हम तुम्हें बचाएंगे, कुत्ते के कांटे से तुम खुद बचो। अजरा पेचूहू साहिबा का वो बयान अपने जहन में लाइए और फिर मैं देखता हूं कि आपका खून आपकी रगों से कैसे नहीं बाहर आ जाता, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को कुत्तों को पत्थर मारने से रोकें। आप आसफा भुट्टो का वो ट्वीट अपने जहन में लाइए जिसमें उन्होंने कुत्तों के मारे जाने पर कोहराम मचाया था। अकरम चीमा साहब, हुजूर, आपको लगता है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास में मीडिया से दोस्ती का जो मशवरा दिया है, ये दोस्ती वही है ना जिसकी तरफ मैं सारा गाए बगाए करता रहता हूँ कि मतलब सब आप ही की भाषा बोलें, कोई एतराज़ ना करे, कोई नुक्ताचीनी ना करे, कोई तनकीद ना करे, तोपों का रुख दूसरों की तरफ रहे, इसका मतलब है कि दोस्ती पक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आरफीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी तनकीद से ना घबराने वाली जमात है और ना कभी घबराएगी। देखिए, मीडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का आप बताएं कि किस मीडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं? मीडिया से हमारे अल्लाह का शुक्र है अच्छे ताल्लुकात हैं और मीडिया जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है, हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा होता है कि आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, हर चीज में नेगेटिविटी को तलाश मत करें। यही सबसे बड़ी ज्यादती है। पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या होती है? हर चीज के अंदर नेगेटिविटी को तलाश ना करें। और देखिए, बहुत सारे जो नेशनल इशू हर बात के दो जाविये होते हैं, उनको भी जो मुख्तलिफ जाविये निगाह हुआ करते हैं। उस चीज को आप इख्तिलाफ कहते हैं तो आपकी मर्जी है। मुख्तलिफ जाविया निगाह होते हैं हर सूरत हाल के, एक आपका जाविया और एक मेरा। आप मुझ पर ये हुक्म कैसे चला सकते हैं? आप होंगे हुकूमत, लेकिन आप मुझे ये ऑर्डर कैसे दे सकते हैं कि मैं वो दिखाऊं जो आप देखना चाहते हैं? ये कहां लिखा है? नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ये कह रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है कि देखिए, हर अच्छी चीज को भी अगर कोई मीडिया ग्रुप जानबूझकर उसको नेगेटिव पेश करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ठीक है, इतने राइट्स पर गिरफ्त बनती है। और स्पेशली नेशनल इश्यूज की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर सर इस पर गिरफ्त बनती है, लेकिन हर इशू में जहां नेगेटिविटी ही नजर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी सोच तो हो सकती है, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव को नेगेटिव दिखाना पड़ता है ना, नेगेटिव को नेगेटिव दिखाएं, लेकिन देखिए जो नेशनल इश्यूज हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाने का हर यहाँ मैं आपके साथ हूँ। अग्री। आजिज धामरा साहब, सर आपने भी एक दो दौर तो कम अज कम हुकूमतों के भुगता है, अब आप सूबे सिंध में। सर ये पॉजिटिव रिपोर्टिंग के मामलात आपके दौर में भी थे? ये अपोजिशन में तो इस तरह का कोई खूबसूरत ख्याल जहन में नहीं आता, ये हुकूमत में आते ही क्यों मिजाज इतने नाजुक हो जाते हैं कि हर खबर को अपने ही अंदाज में देखना जो है वो मांगता है? ये बड़ा अलमिया है नूरुल आरफीन साहब। जहां तक मेरी पार्टी की बात है तो मैं तो आपको दावत देता हूं कि बिल्कुल इस तरह की रिपोर्टिंग करें और जो वाकयात आपने आज रिपोर्ट किए हैं अगर कल भी हो तो बेशक उनको रिपोर्ट करें, मगर एक नेगेटिव जमात पॉजिटिव रिपोर्टिंग की उम्मीद तब कर रही है जब वो हुकूमत में है और ये कह रहे हैं कि हम जब अपोजिशन में थे, जो रिपोर्टिंग आप करते थे, जो हुक्मरानों को लकब देते थे आप और वो एज इट इज आप छापते थे और बताते थे, आज भी वही किया करें ना। ये आप नालायकी कर रहे हैं कि इनके मिजाज के खिलाफ बात कर रहे हैं। और दूसरी जानब मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारा मीडिया से कोई इशू नहीं है, तो जनाब आली शेख रशीद जो आपके बड़े पाए के लीडर हैं और वजीर हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान को दोस्ती करनी पड़ेगी मीडिया से? अगर दोस्ती है तो फिर ये मशवरा क्यों दे रहे हैं? और जहां तक नूरुल आरफीन साहब आपने सवाल किया शेख रशीद के उस कोरोना के हवाले से, देखिए ये तो सीरियस ले ही नहीं रहे थे। ये तो कह रहे थे कि कोरोना और लॉकडाउन इशू है ही सिंध गवर्नमेंट का, और ये जो लाहौर स्टेशन पे गए थे, किस तरह सोशल डिस्टेंस का इन्होंने ख्याल किया, माशाल्लाह तमगा देना चाहिए। और आप लफ्जों से तो दे ही दे, ये तो पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे जिस तरह सोशल डिस्टेंस ये रख रहे हैं। गवर्नर 40 गाड़ियों में जाके दौरे कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये पैसे जो है वो इमरान खान दे रहे हैं। अपनी पॉलिटिकल विंग को इन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके शेड बनवा के दिए कि आप जाके ये हलकों में जाएं। और जो पहला खिताब, जो पहली मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो वीडियो क्लिप भी इनको बता दें कि जिसमें वो कह रहे थे कि अल्लाह मियां ने आपको मौका दिया है, ये बेहतर मौका है कि आप अपने हलकों में जाएं और अपने हलकों को मजबूत करें ताकि आइंदा मुखालिफ जीत के ना आए। तो ये बेहतरीन मौका है।